बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो जुम्मे के रोज़ मुझ पर दूसरी पड़ेगा, क़यामत के दिन मैं उसकी शफाअत करूँगा। सल्लु अलल हबीब। पानी 3 सांस में पीना सुन्नत मुबारक है। राशिद अतारी नूरी दवा खाने की तरफ से, और आप देख रहे हैं मुजर्रब नुस्खे। आज हम एक तरीका सुनेंगे, एक बात सुनेंगे कि जिससे ना इंशाल्लाह एक ही रात में हमल ठहर जाएगा 100% गारंटी के साथ। तो कुछ बातें बताऊंगा मैं आपको, उस पर अमल करेंगे इंशाल्लाह। आप यकीन करें, देखो ये है ना, बच्चा या बच्ची किसकी ख्वाहिश नहीं होती है, किस माँ बाप की ख्वाहिश नहीं होती है। अगर आप मेरी बातों पे अमल करेंगे ना इंशाल्लाह एक ही रात में हमल हो जाएगा, यानी ठहर जाएगा। करना क्या आपने, देखिए सबसे जो पहली बात जो है ना, जो आपकी रिपोर्ट है ना, अगर आपकी रिपोर्ट बिल्कुल सही है और बीवी की भी सही है तो फिर ये इस पर अमल कीजिएगा। अगर कोई कमज़ोरी है पहले ही और यानी एक्टिवेट नहीं है, स्पर्म वगैरह भी, पर्सल का मसला है, या वैसे जो भी है, औरतों के ना अंडे नहीं बनते, जो भी है इसका पहले हल करके इलाज करके, अगर तो दोनों की रिपोर्टें मुस्बत है ना दोनों की, तो फिर ये अमल कीजिएगा। देखिए पहली बात, जो आपकी वाइफ है ना, कोशिश करें उसके जो वेट है ना, उसका वजन है ना, वजन वेट कम करें। ठीक है, एक तो वेट कम करवाएं उसका। अगर उसके अंदर खून की कमी है ना, तो खून की कमी पूरी करें, पहले 2 चीजें लाजमी करें। ठीक है, उसके बाद देखिए जो औरत होती है ना, ये पूरे दुनिया में ये तहकीक की गई है, जो औरत होती है ना, खवातीन के जब आयाम होती है ना, माहवारी होती है, हैज होता है खवातीन का, जब वो बंद होते हैं ना, यानी जब वो नहाती हैं, गुस्ल करती हैं, ठीक है, उसी रात, मतलब देखिए आज वो फारग हुई हैं, आज नहाई है ना, वो इसी रात अगर हम बिस्तर की जाए ना, तो 90% जो है ना हमल ठहरती है ना पूरी दुनिया में, वो ये माहवारी के 1 हफ्ते से पहले ठहरते हैं। तो इसकी क्या वजह बताऊंगा बाद में इंशाल्लाह मैं। अच्छा देखो, जो जिन औरतों के अंडे ना बनते हैं, इसके बेशुमार नुस्खे हैं, मैं नुस्खे भी बताऊंगा इंशाल्लाह। देखो अंडे बनना बहुत जरूरी होता है, इसके बगैर बच्चा नहीं होता। तो अंडे, अगर किसी औरत की अंडे की कमी है ना, तो जो अंडा खाते हैं ना, हम एग्स खाते हैं, तो एग जो होता है ना, जब अंडा हम उबालते हैं ना, तो इसमें ना कि झिल्ली होती है। जब अंडा पता ना, जब वो छिलका तो आती है ना, छिलके से साथ लगी होती है वो, ठीक है ना, ऐसे ऊपर पहले सबसे जर्दी होती है, ऊपर सफेदी होती है ना, उसके साथ लगी होती है, यानी झिल्ली बनी होती है, झिल्ली बनी होती है ना, वो अगर खाए ना औरत ज्यादा रोजाना, तो उससे भी अंडे बन। बेशुमार वैसे नुस्खे मैं बता दूंगा, नुस्खे में इंशाल्लाह। अच्छा, अब जो खवातीन होती है ना, आपकी वाइफ है, उसका हैज, माहवारी जो होते हैं ना, आयाम होते हैं, ख़त्म हो गए हैं, वो नहाई है ना, इसी रात अब हम बिस्तर करें। ठीक है, और हम बिस्तर करने से पहले ना, अगर तो आप बिल्कुल फिटफाट है ना, फिर भी 1 चम्मच मूसली सफेद इंडियन लेके ना, पीसी हुई, 1 चम्मच सिंघाड़ा लेके ना, खुश्क सिंघाड़ा लेके मिक्स करके पाउडर बना के ना, दोनों का आप मिल जाएगा पंसार स्टोर से भी, मूसली सफेद इंडियन और खुश्क सिंघाड़ा, 1 चम्मच लेके दूध में डाल के, शहद डाल के, आप इसको पी के ना 1 घंटा पहले हम बिस्तर करें। इसकी बरकत से इंशाल्लाह बीवी के हकूक अच्छे अदा होंगे, टाइमिंग में इजाफा होगा, मनी भी गारी हो जाएगी। ठीक है, और सूरत इंजाल का भी खात्मा हो जाएगा अगर बिल फर्ज कमजोरी है तो। अब हम बिस्तर किस तरह करनी है, लेकिन जो सुन्नत तरीका भी यही हुक्म ही है, औरत को नीचे यानी लटका, यानी सॉरी, औरत नीचे लेटी हो, ठीक है, लेट कर औरत को जो उसकी कमर है ना, कमर के नीचे कुछ चीज रख दें, तो क्या रख दें कोई, ठीक है, और ये हुक्म दिया गया, इस्लामी हुक्म यही है, और खुद मर्द ऊपर हो। अब जो औरत की टांगे है ना, टांगे उठा के ना, तो अल्लाह का नाम बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के पहले ही, तो ज़ाहिर देखो सुन्नत मार का ये कोई अल्लाह माफी, कोई गैर शरी बातें नहीं है, ये एक तो हिकमत की बातें भी है, एक इस्लामी ये बातें भी हैं। तो जो हमारी अम्मी जान है, जो तमाम मुसलमानों की
11 माएँ हुई हैं, तो उनकी देखिए उनकी रिवायत है ना, ये वो इतनी शर्म वाली वो बातें पूछे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो हम लोग हैं जी ये क्या बातें करते। ये सबसे बड़ी तो बेहया ये है कि हमारे बच्चों को पता ही नहीं है कि फर्ज चीज़ें क्या होती हैं। पर क्या तो टांगे उठाकर आपने जब हम भी इससे कहनी है ना, कोशिश करें जो आपकी वाइफ है ना वो पहले फारग हो। सबसे जो हमल ठहरने की ऐसे इंशाल्लाह हमल ठहरेगा, आपकी वाइफ पहले फारग हो जाए ना, कोशिश करें आप यहाँ एक साथ कितने फारग हो जाए, मर्द और कितने फारग हो जाए पहले कोशिश करें। और जो आपकी है ना यानी वाइफ वो फारग जब होगी ना, फिर जो आपकी स्पर्म है ना मनी जो है ना वो जब जाएगी ना यानी रहम में, तो बहुत 80-90% उम्मीद होती है जल्दी बच्चा यानी हमल ठहर जाते हैं। आपकी औरत फारग हो गई है, अब जब आप हम इससे कहनी है ना, जब आपका माता चला गया ना, आप फारग हो गए हैं, वो भी फारग हो गई है, तो एक बात पर गौर करना, आप अमल करना है। जो आपकी वाइफ है ना उसको ना आधा घंटा ऐसे ही रहने दें, तकिया नीचे रखा हो ऐसे ही रहने दें, 1 घंटा आधा घंटा काफ़ी है। इससे क्या होता है, और दूसरी बात ये कि पहले एक बात ये कि यही है कि ना आधा घंटा उसको ऐसे ही रहने दें, और उसी रात ना जो उसकी शर्मगाह है ना फर्ज है उसको ना धोएं, उसको कोई ऐसे ही सो जाए। हालांकि ये मुनासिब नहीं है, लेकिन इसका फ़ायदा पता क्या होता है, कुछ औरतें हैं ना उनकी जो शर्मगाह होती है ना वैसे तो न 2.25 इंच 2.5 इंच इतने 3 इंच तक होती है, जो फासला है ना यानी रहम का बच्चेदानी का और शर्म का जो सुराख है ना 2.25 इतनी होता है, 3.25 लगा लें आप। तो कुछ औरतों की ना शर्म का छोटी होती है, और जो है ना बच्चेदानी होती है, रहम की जो होती है ना रहम का फासला थोड़ा होता है, छोटा होता है। अगर मर्द की मनी अंदर गई हो ना तो वो फिर बाहर निकल जाती है, बाज़ का ऐसे वाक़या होते हैं। तो आपने जब फारिग हुई ना औरत उसको आधा घंटा ऐसे ही रखना है, और फिर सोंगे ही ना इंशाल्लाह हमल ठहर जाएगा। और जब सुबह उठना है ना तो जो औरत है ना उसको ना आपने ना गर्म चीज़ें नहीं देनी है पूरा हफ्ता, खुद गर्म चीज़ें खा सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है। जो जितनी चीज़ें गर्म चीज़ें ना गर्म चीज़ें औरत को नहीं देनी है आपने पूरा हफ्ता। और ये मेरी बातों पर अमल कीजिएगा, यकीन करें इंशाल्लाह 90% चांस होता है। और जो है ना अयाम के बाद माहवारी के हैज़ के बाद जिस रात को हम बिस्तर की जाती है ना 1 हफ्ते के पहले तो 90% ये यानी केसेस आते हैं पूरी दुनिया में कि हमल ठहर जाता है। ये और ये बातें हैं कुछ, इंशाल्लाह इस पर अमल करेंगे आप तो यकीन करें आपकी गोद हरी हो जाएगी। देखिए हर बंदा हर ख़वातीन औरत की ख्वाहिश होती है बच्चा हो, देखिए बच्चों ही से बहारे हैं घर में, तो शोहर की भी ख्वाहिश होती है। तो अगर आप कमज़ोर हैं तो अपना इलाज भी करें। ये कुछ बातें थी, ये कोई गैर शरी बातें नहीं है, इस्लाम ही के मुताबिक हैं, इस पर अमल कीजिएगा। इंशाल्लाह 1 रात में आपका हमल ठहर जाएगा, कभी गौर कीजिएगा। दूसरी बात जो है ना अक्सर लोग मर्दों में ज़हन बीमार होती है, यार हकीम साहब बताइएगा कि मेरी औरत कब यानी राज़ी होती है मानती है हम बिस्तरी की। बताऊँगा मैं, कुछ ऐसे अयाम होते हैं, कुछ ऐसे दिन होते हैं कि औरत ना फुल मूड में होती है, फुल गर्म होती है, कहती है कि उसकी ख्वाहिश होती है कि मेरे साथ हम बिस्तरी की जाए, ठीक है। अगर उसके साथ हम बिस्तरी की जाए ना उन दिनों में तो ऐसी मोहब्बत पैदा होती है कि जिसकी मिसाल नहीं। देखो ये कहते हैं ना ये बातें, ये देखो मियाँ बीवी की बातें हैं और ये बिल्कुल जायज़ हैं। कुछ लोग ऐसे जहल लोग होते हैं बहस करते हैं हकीमों से। तो ये देखिए इस्लाम में कुरान पाक में मुकम्मल हर चीज़ के बारे में नहीं आया कि बच्चा किस तरह बनता है, रहम के बारे में और हैज़ के बारे में। तो कुरान पाक जो पाक किताब है ना, तो ये कोई मिसालें देना ना ये कोई बुरी बातें नहीं है। देखो जो हमारी अम्मी जान ने हर चीज़ें पूछी हैं, और एक बार आप सल्लल्लाहु फरमाया कि औरत को भी हैज़ यानी होता है एहतलाम हो जाते हैं। तो हमारी अम्मी जान पूछती हैं या रसूल सल्लल्लाहु क्या औरत को भी हैज़ होता है, एहतलाम होता है, सॉरी एहतलाम होता है, मनी निकलती है। तो नबी पाक ने फरमाया कि अगर औरत फारग ना होती हो, अगर औरत की मनी निकले, बच्चा कहाँ से पैदा हो। बात समझ लग रही है। जब औरत ने फारग नहीं होना है
जिस तरह मर्द को एहतराम होता है उस तरह औरत को भी एहतराम होता है। ये कुछ बातें हैं जो हर बंदे की समझ में आने वाली नहीं होती हैं, कुछ लोग जहाँ लोग एतराज़ करते हैं। तो यकीन करें, आप इस पर अमल करें। एक ही रात में अगर आपका हमल न ठहरे, दोनों की रिपोर्टें बिल्कुल ओके हों, जिससे मैंने बताया है ना, तो मैं कहता हूँ मैं कसूरवार हूँ। ये बहुत ही मुजरब बातें हैं, लाजमी कीजिएगा। कोशिश करें औरत को पहले फारग करें या उसके साथ फारग होगा तो जल्दी इंशाल्लाह हमल ठहरने की यानी बनती है निशानी। अल्लाह ताला हम सब को भी नेक साले अच्छी औलाद अता करे और हम सब को भी अपने बीवी शोहर के अच्छे हकूक अदा करने की तौफीक अता हमें दोनों जहानों की भलाइयां अता करे। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।